वेलकम फ्रेंड्स। टेंस के इस फिफ्थ पार्ट में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को स्टडी करेंगे। टेंस के फर्स्ट पार्ट में हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, सेकंड पार्ट में पास्ट इंडेफिनेट, थर्ड पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनेट और फोर्थ पार्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को स्टडी किया था। आई होप कि आपको सारे स्ट्रक्चर्स याद हो गए होंगे, रट गए होंगे और अब आपके लिए टेंस आसान हो गया होगा। यदि किसी कारण से आप उन वीडियोस को नहीं देख पाए हैं तो उनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। टेंस के सभी पार्ट में हम सबसे पहले टेंस की आइडेंटिटी से शुरुआत करते हैं, पहचान से शुरुआत करते हैं, फिर हम उसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, फिर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाते हैं और फिर लास्ट में हम टेंस के ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। एक टेंस से दूसरे टेंस में किस तरीके से चेंज होता है ये देखते हैं, क्योंकि इसी तरीके से टेंस की ग्रामर एग्जाम में पूछी जाती है। तो टेंस का जो लास्ट वाला हिस्सा होता है वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी वीडियो देखें तो लास्ट तक पूरा देखें, क्योंकि शुरुआत में तो हम ये सीखते हैं कि टेंस कैसे बनता है, उसके सेंटेंस और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, लेकिन लास्ट में हम देखते हैं वीडियो के कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। बीते हुए समय की कोई ऐसी घटना जो कंटिन्यू घट रही थी, चल रही थी, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं हो रही है। तो पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यू थी तो आइडेंटिटी पहचान बन जाएगी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। रहा था, रही थी, रहे थे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिटी याद कीजिए क्या थी, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। लेकिन पास्ट कंटिन्यूस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार से हो जाएगा। सेंटेंस आपके सामने है कि किस प्रकार से होंगे। वह स्कूल जा रहा था, रहा था आ रहा है। मैं गाना गा रहा था, वे क्रिकेट खेल रहे थे, तुम टीवी देख रहे थे, हम नदी में तैर रहे थे, सीता खाना पका रही थी। तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस। अब हम बात करें स्ट्रक्चर्स की, तो पहला स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव, सकारात्मक। आप याद कीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज MR थी। कंटिन्यूस टेंस की स्पेशलिटी होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जुड़ जाती है। बिल्कुल यही स्ट्रक्चर पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव का भी हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हो जाएगी वाज और वर। सब्जेक्ट यदि ही, शी, इट और सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब वाज यूज़ करेंगे। आई है तो आई के साथ भी वाज यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट यदि वी, यू, दे प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब वर यूज़ करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ में इस था, आई के साथ में एम था और वी, यू, दे और प्लूरल साथ में आर था। इसलिए हमने यहाँ पर भी आई को अलग से बताया है कि आई के साथ में भी हम वाज ही यूज़ करेंगे। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ में वाज और आई के साथ में भी वाज। वी, यू, दे और प्लूरल के साथ में वर यूज़ करेंगे। तो हमारे अफर्मेटिव के सेंटेंस ये इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट होंगे उनको देख लें। वह स्कूल जा रहा था, सब्जेक्ट है ही, हेल्पिंग वर्ब ही के साथ में वॉज आएगी, अभी हमने देखा था। तो वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING। वर्ब गो है, जाने के लिए गो आती है, उसमें हम ING जोड़ देंगे तो गोइंग। स्कूल जाना, आने और जाने के लिए प्रीपोजिशन टू आता है, टू ऑब्जेक्ट स्कूल। तो वह स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। सेकंड है मैं गाना गा रहा था, आई सब्जेक्ट है, आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब वाज आएगी, आई वॉज। गाने के लिए सिंग वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देंगे, सिंगिंग। ऑब्जेक्ट गाना है, अ सॉन्ग। मैं गाना गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। वे क्रिकेट खेल रहे थे, सब्जेक्ट है दे और दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब वर आती है। फिर V1 प्लस ING, खेलने के लिए प्ले, प्ले में ING जोड़ देंगे, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। तुम टीवी देख रहे थे, सब्जेक्ट यू, यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब वर। टीवी देखने के लिए वॉच, वॉच में ING जोड़ देंगे, वॉचिंग।
टीवी, तुम टीवी देख रहे थे, यू आर वॉचिंग टीवी। हम नदी में तैर रहे थे, सब्जेक्ट वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब वर। तैरने के लिए स्विम, तो यहाँ पर स्विमिंग हो जाएगा MING। वी वर स्विमिंग नदी में, इन द रिवर, प्रीपोजिशन इन लगाएंगे किसी चीज़ के अंदर वाले में के लिए। हम नदी में तैर रहे थे, वी वर स्विमिंग इन द रिवर। नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखें, नकारात्मक का, तो अब तो आपको पता है कि नेगेटिव का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, ज़रा बताएं। राइट, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट जोड़ के, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब वही वाज और वर। तो अब हम नेगेटिव के सेंटेंस देखते हैं कि इंग्लिश में किस तरीके से वो ट्रांसलेट होंगे। जो सेंटेंस हमने अफर्मेटिव में लिए थे उन्हीं को नेगेटिव में ले रहे हैं। तो वह स्कूल नहीं जा रहा था, इसको यदि हम ट्रांसलेट करें, सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब ही के साथ में वाज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, वर्ब जाना थी गो, उसी में ING जोड़ देंगे, गोइंग, स्कूल तो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। सेकंड है, मैं गाना नहीं गा रहा था, तो आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर नॉट, गाने के लिए सिंगिंग, अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट हमारा गीत है वो है सॉन्ग, मैं गाना नहीं गा रहा था, आई वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। फिर है, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब वर है, दे वर, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। चौथा है, तुम टीवी नहीं देख रहे थे। बहुत इजी है। अब आप कहेंगे कि सर अब तो हम खुद बना लेंगे, तो डोंट वरी, मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए भी आपको क्वेश्चन दूंगा, सेंटेंस दूंगा। तुम टीवी नहीं देख रहे थे, तो यू, हेल्पिंग वर्ब वर, फिर नॉट, टीवी देखने के लिए वॉच, ING लग जाएगा, वॉचिंग, ऑब्जेक्ट है टीवी। तुम टीवी नहीं देख रहे थे, यू आर नॉट वॉचिंग टीवी। पांचवा है, हम नदी में नहीं तैर रहे थे, तो सब्जेक्ट वी, हेल्पिंग वर्ब वी के साथ में वर, फिर नॉट, फिर तैरने के लिए स्विम, ING लग जाएगा, M के साथ में ING आएगा, वी वर नॉट स्विमिंग नदी में, इन द रिवर। हम नदी में नहीं तैर रहे थे, वी वर नॉट स्विमिंग इन द रिवर। फिर है, सीता खाना नहीं पका रही थी। एक सेंटेंस हमने एक्स्ट्रा ले लिया, तो सीता ये सिंगुलर है, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब वाज आएगी, वॉज, फिर नॉट, खाना पकाने के लिए कुक वर्ब आती है, उसमें ING लगा दे, कुकिंग, और भोजन के लिए है फूड, खाने के लिए फूड। सीता खाना नहीं पका रही थी, सीता वॉज नॉट कुकिंग फूड। इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर की बात करें, प्रश्नवाचक की, तो हमें पता है कि अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें यदि हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएँ, किसी सेंटेंस की शुरुआत यदि हम हेल्पिंग वर्ब से कर दें तो क्वेश्चन बन जाता है, इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो सेंटेंस में हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब हमें पता है वाज और वर होती हैं। तो इंट्रोगेटिव के एग्जांपल्स देखें, हमने वही सेंटेंस सिलेक्ट किए हैं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। क्या वह स्कूल जा रहा था, क्या मैं गाना गा रहा था, क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे। यहाँ पर हम WH वाले क्वेश्चंस नहीं ले रहे हैं। WH क्वेश्चंस मतलब कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, विच से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस, उसको हम जब हमारे सारे टेंस पूरे हो जाएंगे तब WH का एक अलग से वीडियो बना के मैं आपको दूंगा। अभी हम सिंपल इंट्रोगेटिव ही पढ़ रहे हैं। तो पहले हम देखें, क्या वह स्कूल जा रहा था, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किस तरीके से ट्रांसलेट होगा ये। हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट वह के साथ में हेल्पिंग वर्ब वाज आती है, तो वाज, फिर सब्जेक्ट ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, जाने के लिए गो, गोइंग हो जाएगा, और स्कूल प्रीपोजिशन टू आएगा, आने और जाने के लिए प्रीपोजिशन टू आता है।
स्कूल, चूँकि इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है तो क्वेश्चन मार्क। क्या वह स्कूल जा रहा था, वॉज ही गोइंग टू स्कूल। सेकंड है क्या मैं गाना गा रहा था, तो आई के साथ में भी हेल्पिंग वर्ब वाज आती है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट आई। फिर गाना गाने के लिए सिंग वर्ब होती है तो सिंगिंग हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। क्या मैं गाना गा रहा था, वाज आई सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे, सब्जेक्ट दे है, दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब वर आती है, वर दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्लेइंग और फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। क्या तुम टीवी देख रहे थे, तो सब्जेक्ट है यू, यू के साथ में भी हेल्पिंग वर्ब वर आती है, वर यू, V1 प्लस ING, टीवी देखने के लिए वॉच, वॉचिंग हो जाएगा, वॉचिंग टीवी क्वेश्चन मार्क। क्या तुम टीवी देख रहे थे, वर यू वॉचिंग टीवी। फिर है क्या हम नदी में तैर रहे थे, तो सब्जेक्ट है वी, और वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब वर आती है, तो वर वी, तैरने के लिए स्विम, तो यहाँ पे हो जाएगा स्विमिंग, ऑब्जेक्ट इन द रिवर, नदी में के लिए, तो ये हो जाएगा ट्रांसलेशन इस प्रकार से, वर वी स्विमिंग इन द रिवर, क्या हम नदी में तैर रहे थे, वर वी स्विमिंग इन द रिवर। फिर है क्या सीता खाना पका रही थी, सीता सब्जेक्ट है, यहाँ पर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब वाज आएगी, तो वाज सीता, खाना पकाने के लिए वर्ब कुक होती है तो यहाँ पर हो जाएगा कुकिंग, और ऑब्जेक्ट है फूड, तो क्या सीता खाना पका रही थी, वाज सीता कुकिंग फूड, इस तरीके से ट्रांसलेट हो जाएगा, वाज सीता कुकिंग फूड। अब हम बात करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर की, नकारात्मक प्रश्न। तो हमें पता है कि इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद में यदि हम नॉट और लगा दें तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाता है, नकारात्मक प्रश्न बन जाता है। तो स्ट्रक्चर बनाए हम, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट और लगा दें, प्लस वही V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब हमें पता ही है वाज और वर। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव के सेंटेंस अब किस तरीके से ट्रांसलेट होते हैं वो हम देख लेते हैं। क्या वह स्कूल नहीं जा रहा था, यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, और ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब वाज आती है, तो वाज ही नॉट, V1 प्लस ING, वर्ब हमारे पास गो है तो गोइंग, और ऑब्जेक्ट स्कूल टू स्कूल, तो क्या वह स्कूल नहीं जा रहा था, ये इस प्रकार से हो जाएगा वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। फिर क्या मैं गाना नहीं गा रहा था, सब्जेक्ट आई है और आई के साथ में भी हेल्पिंग वर्ब वाज आती है, तो वाज आई नॉट, गाना गाने के लिए होता है सिंग, तो सिंगिंग, और ऑब्जेक्ट है सॉन्ग, तो क्या मैं गाना नहीं गा रहा था, ये इस तरीके से ट्रांसलेट हो जाएगा वाज आई नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। इसके बाद हमें दिया है कि क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो सब्जेक्ट है दे, दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब आती है वर, तो वर दे, फिर नॉट, फिर V1 ING, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या तुम टीवी नहीं देख रहे थे, सब्जेक्ट है यू, यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब वर आती है, तो वर यू नॉट वॉचिंग टीवी। क्या तुम टीवी नहीं देख रहे थे, वर यू नॉट वॉचिंग टीवी। क्या हम नदी में नहीं तैर रहे थे, सब्जेक्ट वी, वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब वर वी, फिर नॉट, फिर V1 ING ऑब्जेक्ट, तो नॉट V1 ING, यहाँ पर वर्ब है तैरना स्विम, तो हो जाएगा स्विमिंग, ऑब्जेक्ट इन द रिवर। क्या हम नदी में नहीं तैर रहे थे, वर वी नॉट स्विमिंग इन द रिवर। क्या सीता खाना नहीं पका रही थी, सीता है सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में हेल्पिंग वर्ब वॉज सीता नॉट कुकिंग फूड। क्या सीता खाना नहीं पका रही थी, वाज सीता नॉट कुकिंग फूड।
तो इस तरीके से हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिटी और चारों स्ट्रक्चर्स को देखे हैं और उनके सेंटेंस को देखा है। एक बार हम जल्दी से रिकैप कर लें कि आइडेंटिटी क्या थी। रहा था, रही थी, रहे थे। हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड आते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब V1 ING ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वाज और वर थी। सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ में वॉस, आई के साथ में भी वॉस, और सब्जेक्ट वी, यू, दे और प्लूरल के साथ में हेल्पिंग वर्ब वर आती है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर नकारात्मक का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट V1 ING ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद में नॉट और लग जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है। अब हम चारों स्ट्रक्चर्स के सेंटेंस को एक साथ बनाएंगे किसी एक एग्जाम्पल के साथ में। तो राम पतंग उड़ा रहा था, सिर्फ मैंने अफर्मेटिव की हिंदी लिखी है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव की हिंदी आपके लिए अंडरस्टूड है। जैसे कि नेगेटिव में हो जाएगा राम पतंग नहीं उड़ा रहा था, इंट्रोगेटिव में क्या राम पतंग उड़ा रहा था, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या राम पतंग नहीं उड़ा रहा था। हम डायरेक्ट इंग्लिश ही लिखेंगे अब उनकी। तो राम पतंग उड़ा रहा था, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V1 ING ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वाज और वर। तो राम सिंगुलर है, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब वाज आएगी, वाज। फिर पतंग उड़ाने के लिए वर्ब फ्लाई आती है, इसी में ING जोड़ देंगे तो फ्लाइंग हो जाएगा। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पतंग अ काइट। राम पतंग उड़ा रहा था, राम वाज फ्लाइंग अ काइट। नेगेटिव राम पतंग नहीं उड़ा रहा था, तो स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट और आ जाएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट V1 ING ऑब्जेक्ट। तो राम वाज नॉट फ्लाइंग अ काइट। इंट्रोगेटिव में क्या राम पतंग उड़ा रहा था, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट V1 ING ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब वाज सब्जेक्ट राम, फिर V1 ING फ्लाइंग ऑब्जेक्ट काइट क्वेश्चन मार्क। क्या राम पतंग उड़ा रहा था, वाज राम फ्लाइंग काइट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या राम पतंग नहीं उड़ा रहा था, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट V1 ING ऑब्जेक्ट। वाज राम नॉट फ्लाइंग अ काइट। तो इसी तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस दे दिया कहा कि नेगेटिव करो, या नेगेटिव दे दिया कहा कि अफर्मेटिव करो, अफर्मेटिव दे के कहा कि इंट्रोगेटिव करो। तो ये प्रैक्टिस आपको आना चाहिए। अगला है सूर्य पूर्व में उदय हो रहा था, द सन सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगी, वॉज उदय होने के लिए वर्ब हम राइज यूज़ करते हैं, और इसमें जब ING लगाते हैं तो ई हट जाता है, तो RISING हो जाएगा। द सन वॉज राइजिंग इन द ईस्ट। नेगेटिव सूर्य पूर्व में उदय नहीं हो रहा था, द सन वॉज नॉट राइजिंग इन द ईस्ट। इंट्रोगेटिव में क्या सूर्य पूर्व में उदय हो रहा था, तो वॉज द सन राइजिंग इन द ईस्ट क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या सूर्य पूर्व में उदय नहीं हो रहा था, तो वॉज द सन नॉट राइजिंग इन द ईस्ट। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूँ। सीता चाय पी रही थी, इसका अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव चारों ट्रांसलेट आप करेंगे। विद्यार्थी अपना होमवर्क पूरा कर रहे थे, इसे भी अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप बनाएंगे। तो अब हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करते हैं, जिस तरीके से एग्ज़ाम में ग्रामर पूछी जाती है। अब हम वो सेंटेंस देखते हैं। तो हमें दिया है ही वॉज राइटिंग अ लेटर, मेक इंट्रोगेटिव। तो हमें पहचानना होगा पहले तो कि ये हमें जो सेंटेंस दिया गया है ये किस टेंस का है। चूँकि अभी हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा है, तो अभी हमने वही टेंस लिया है, आगे हम बाकी के टेंस भी लेंगे। तो ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है और हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर देते हैं, तो वो इंट्रोगेटिव बन जाता है।
पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर था हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी गई है वॉज, इसको हम आगे रख दें तो वॉज, फिर सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट, तो वो है यहाँ पे दिया हुआ है राइटिंग और ऑब्जेक्ट अ लेटर क्वेश्चन मार्क, चूँकि हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। तो हमने जो अफर्मेटिव का सेंटेंस था उसमें सिर्फ ये किया है कि जो ये हेल्पिंग वर्ब थी इसको सब्जेक्ट के आगे रख दिया, हमने हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत कर दी तो वो इंट्रोगेटिव बन गया। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, इसका इंट्रोगेटिव हो गया वॉज ही राइटिंग अ लेटर। सेकंड है वर चिल्ड्रन ईटिंग स्वीट्स, मेक अफर्मेटिव, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस से अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V1 ING ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को आगे कर दें चिल्ड्रन, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पीछे लिख दें चिल्ड्रन वर, फिर V1 ING ईटिंग दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट स्वीट्स और फुल स्टॉप। क्योंकि अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। वर चिल्ड्रन ईटिंग स्वीट्स, इसका अफर्मेटिव हो गया चिल्ड्रन वर ईटिंग स्वीट्स। आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर 2 सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ। यू आर नॉट कॉलिंग मी, मेक अफर्मेटिव। सेकंड सेंटेंस है सीता वॉज टॉकिंग टू हर फ्रेंड, मेक इंट्रोगेटिव। अब हम देखते हैं कि एक टेंस से दूसरे टेंस में सेंटेंस किस प्रकार से चेंज होते हैं। ही वॉज वॉचिंग TV, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी ये अफर्मेटिव में ही चेंज होगा। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है और अफर्मेटिव है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी ये अफर्मेटिव में ही चेंज होगा। हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूस की तरह ही स्ट्रक्चर था। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर थी। ही शी इट और सिंगुलर के साथ में इज आती है, आई के साथ में एम आती है, वी यू दे और प्लूरल के साथ में आर आती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है तो ही, और ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगी। ही इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव में हमें चेंज करना है। ही इज़ वॉचिंग TV, यही था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V1 प्लस ING वॉचिंग ऑब्जेक्ट TV। ही वॉज वॉचिंग TV का प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया ही इज़ वॉचिंग TV। अगेन हमने वही सेंटेंस लिया है ही वॉज वॉचिंग TV, लेकिन इस बार हमें चेंज करना है, चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर याद करें आप क्या था, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब सभी सब्जेक्ट के साथ में हम विल यूज़ कर रहे थे। चूँकि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है और अफर्मेटिव है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी अफर्मेटिव में ही चेंज होगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट यहाँ पर है ही, फिर हेल्पिंग वर्ब सभी के साथ में विल, तो ही के साथ में भी विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारे पास है वॉच, यहाँ पे V1 प्लस ING के रूप में लिखी हुई है वॉचिंग, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी ये वॉच, और फिर ऑब्जेक्ट है TV। तो ही वॉज वॉचिंग TV, इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा ही विल वॉच TV। अगेन वही सेंटेंस हमने फिर से लिया है ही वॉज वॉचिंग TV, दिस टाइम चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, फिर V2, यहाँ पर वर्ब है वॉच, और वॉच की सेकंड फॉर्म होती है वॉच्ड, WATCHED, और फिर ऑब्जेक्ट TV। तो ही वॉज वॉचिंग TV का पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा ही वॉच्ड TV। अगेन हमने वही सेंटेंस लिया, हम वही सेंटेंस इसलिए बार बार ले रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ही वॉज वॉचिंग TV, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमें पता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने लिया सब्जेक्ट ही, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक नियम और था कि सब्जेक्ट यदि ही शी इट और सिंगुलर होता है
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस, ई एस और आई एस जोड़ देते हैं, और ऐसी वर्ब जो सी एस से एंड होती है उसमें हम ई एस जोड़ते हैं। तो यहाँ पर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 यहाँ पर है वॉच, सब्जेक्ट ही है तो या तो एस जुड़ेगा वर्ब में, या ई एस या आई एस, क्योंकि वर्ब सी एस से एंड हो रही है तो इसमें ई एस जुड़ जाएगा। तो ही वॉचेस, फिर ऑब्जेक्ट टीवी, ही वॉचेस टीवी। ही वॉज वॉचिंग टीवी का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया ही वॉचेस टीवी। आपको जब टेंस की प्रैक्टिस करें घर पे तो वो भी इसी पैटर्न में करें। आपको एक सेंटेंस ले लें और जितने भी टेंस आपने अभी तक सीख रखे हैं उन सब में उसको ट्रांसफॉर्म करें, उन सब में उसको कन्वर्ट करें, चेंज करें, बदलें। सपोज जैसे हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिया कि आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव अभी हमने प्रैक्टिस किया है, तो इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या हो जाएगा, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। इसका फ्यूचर इंडेफिनिट क्या हो जाएगा, आई विल सिंग ए सॉन्ग। पास्ट इंडेफिनिट आई सेंग ए सॉन्ग, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट याद कीजिए, और प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, तो आई सिंग ए सॉन्ग। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। सपोज हमने कोई नेगेटिव सेंटेंस लिया कि ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अगर आपको चेंज करने को जाए तो क्या हो जाएगा, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चेंज करने को जाए तो ही विल नॉट गो टू स्कूल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, V1 ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल। तो ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल का फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा ही विल नॉट गो टू स्कूल। फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, V1 ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डिड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे ही डिड आता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है, तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव हो जाएगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, V1 ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती हैं, आई वी यू दे प्लूरल के साथ में डू, ही शी इट और सिंगुलर के साथ में डस। यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर है तो ये डज आ जाएगी, ही डज नॉट गो टू स्कूल। इस तरीके से यदि आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको टेंस पे मजबूत पकड़ आपकी आ जाएगी। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस, राम जम्प्स इनटू द रिवर, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आपको पहचानना है कि ये किस टेंस का सेंटेंस है और किस फॉर्म में, किस स्ट्रक्चर में, अफर्मेटिव में है, नेगेटिव में है, इंट्रोगेटिव में है या नेगेटिव इंट्रोगेटिव में है, क्योंकि वो जिस स्ट्रक्चर में होगा उसी स्ट्रक्चर में पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी आएगा। तो राम जम्प्स इनटू द रिवर, इसको आपको चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। फिर है सीता डिड नॉट कुक फूड, इसे भी आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे। आप टेंस को पहचानेंगे क्या है और फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज कर देंगे। इसका स्ट्रक्चर आपको पहचानना पड़ेगा कि अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, क्योंकि उसी स्ट्रक्चर में ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी आएगा। तीसरा है विल दे विन द मैच, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस। चौथा है आर वी नॉट फ्लाइंग ए काइट, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस। हमने अभी वही टेंस लिए हैं जो हमने वीडियो के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में पढ़े हुए हैं। तो इस तरीके से कुछ और सेंटेंस, मिक्सअप सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये वैसे मैं बता दूँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी आपको नेगेटिव बनाना है। तो किस तरीके से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर आप याद करें, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, V1 ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डू और डस, आई के साथ में डू आएगी, आई डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो ऑब्जेक्ट टू स्कूल। ये मैंने पहला आपको चेंज करके बता दिया। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट आई डू नॉट गो टू स्कूल। फिर है विल यू ईट फूड, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर डिड बॉयज नॉट प्ले क्रिकेट, चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ही फ्लाइज द काइट, टेंस पहचाने कौन सा है, देन चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस। यदि आप ये कर पा रहे हैं इट मीन्स कि आपकी तैयारी अच्छी है। और यदि आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप
वीडियो के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को ज़रूर देखें, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हमारे वहीं से क्लियर होंगे। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो एक बार आप उन वीडियो को ज़रूर फॉलो करें। तो एक बात आपने नोटिस की होगी कि टेंस में सारा खेल है आइडेंटिटी का और स्ट्रक्चर का। यदि आपको आइडेंटिटी पता है टेंस की और स्ट्रक्चर्स पता हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ में, तो आपके लिए सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना एक टेंस से दूसरे टेंस में बहुत ईजी हो जाता है। तो यदि आपने सारे वीडियोस देखे हैं, तो वीडियो 1 में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, वीडियो 2 में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, वीडियो 3 में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, वीडियो 4 में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को, इस वीडियो 5 में हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ा है। वीडियो 6 में हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को स्टडी करेंगे। तब तक आई होप कि सारे स्ट्रक्चर्स आपको रट चुके होंगे, बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।